हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमवी क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स और उसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 देख ली है, उसके सॉल्यूशंस देख लिए थे। इस चैप्टर का वन शॉट रिवीजन में ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग आने वाले वीडियोस में जो एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं उनको भी कवर अप करेंगे, और अगर इस चैप्टर में कोई थ्योरम आई है तो हम उसके प्रूफ्स की और उसके एक्सप्लेनेशन की बात भी एक अलग वीडियो में करेंगे, ताकि आपको सारा मटेरियल एक ही जगह मिल जाए। राइट, इसके अलावा मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शीट जो है वो टेलीग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ, तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ ग्रुप पे जाके आप उन शीट्स को डाउनलोड करिए, उनके सॉल्यूशन जो है आप ट्राई करने की कोशिश करें। ठीक है, इसके अलावा उनके जो सॉल्यूशंस होंगे वो मैं यूट्यूब पे भी वीडियो के माध्यम से आपको समझा दूंगा। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और जो अच्छी मार्केट में रेफरेंस बुक्स हैं, सबसे ज़्यादा मैंने वेटेज एग्जाम्पलर को दिया है। तो एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और आर डी शर्मा के जो बेस्ट क्वेश्चंस है 40 से 50 क्वेश्चंस एक चैप्टर के, वो मैंने उन शीट्स में रखे हैं, उनको जाके आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, ताकि वो आपके बोर्ड्स में हेल्प कर सके। तो चलिए अपन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, पहला ही जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में है वो क्या है बच्चों? इट सेज find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients। तो इस पहले क्वेश्चन के अंदर बेसिकली एक ही कंसेप्ट यूज हुआ है, वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि वो जीरोज इसने दिए नहीं है, यानी कि वो अल्फा और बीटा जिसमें अपने को सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा जाता है, वो इसने अपने को कहीं पर भी दिया नहीं है। अपने को क्या करना है, अपने को वो चीज निकालनी है। अब उसके लिए हमने जो पहले की क्लासेस में मेथड्स पढ़े हैं उन पे अपने को रिलाय करना पड़ेगा, और उनमें से सबसे रेलिवेंट मेथड था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आप आगे पढ़ोगे कि ये हर जगह सूटेबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से काम चलेगा। तो मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से वो भी आपको रिकॉल करवा देता हूँ। चलिए, तो अपन फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कहती है कि भाई आप कोशिश करें कि आपकी पहली बात तो स्क्वायर वाली जो टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 हो, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है। अगर वो ऑलरेडी 1 नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अगर 1 है तो फिर आप क्या देखोगे, आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करोगे ए और सी को। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो आप देखोगे जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इस तरह की आपकी क्या है इक्वेशन दी हुई है, तो इसका स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे यूज करेंगे अपन? सबसे पहले आप क्या आइडेंटिफाई कर लो, ए कर लो। राइट, आप आइडेंटिफाई कर लो स्प्लिट बी इन सच अ वे दैट कॉमा, अगर आप 2 नंबर में स्प्लिट कर रहे हो तो e प्लस एफ से तो वापस से b आना चाहिए। पहला तरीका, हम b को इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि वापस से e और f में कि भाई 2 नंबर जोड़ के वापस से b आ जाए, एंड e कॉमा f इज इक्वल्स टू ab, और आपका जो e और f का प्रोडक्ट है वो ac के बराबर आए, ab के नहीं ac के। ठीक है, ये हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का फॉर्मूला कहता है। मैं फिर समझा रहा हूँ, ये कोई ऑफिशियल थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ। बहुत सारी बुक्स में आपको इस तरीके से मिलेगा ही नहीं, वो आपको हमेशा न्यूमेरिकल एग्जांपल देके समझाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है समझने में। पर जैसे ही मैं इसको एग्जाम्पल में अप्लाई करूंगा आपको समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हम मिडिल टर्म को यानी कि बी वाली टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि उसका कोफिशिएंट्स को वापस से ऐड करोगे तो बी आए, क्योंकि आपने जिसको स्प्लिट करा है जोड़ने पर वापस से वो बनना भी चाहिए, और उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, a इंटू सी के। ठीक है, जैसे यहां पर देखेंगे here a is equals to 1, b is equals to -2 और c is equals to -8। कंपेयर करो इसको, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो a की वैल्यू 1 है, b की जगह -2 लिखा है क्योंकि यहाँ प्लस है, और c की जगह प्लस है तो यहाँ पर -8 लिखा हुआ है। राइट, तो आप देखेंगे सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? अब गौर से देखो भाई, मैं ऐसे 2 नंबर बताओ जिनको ऐड करने पर तो -2 आए, यही तो पूछ रहे हो ना। ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिनको ऐड करने पर तो -2 आए लेकिन मल्टीप्लाई करने पर -8 आए। तो आपने कहा सर 4 और -2, मैंने कहा सर 4 और 2 से काम चल रहा है। पहले तो आप ये देखो न्यूमेरिकल वैल्यू, तुमने कहा 4 इंटू 2 8 होता है, और 4 में से 2 गया तो 2 होता है। अब साइन का हिसाब बिठा लो कि भाई आप प्लस का 4 लोगे कि माइनस का। तुम्हें प्रोडक्ट क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। यू वांट अ नेगेटिव प्रोडक्ट,
तो या तो 4 को नेगेटिव होना पड़ेगा या 2 को, ये कंफर्म हो गया। अब किसको नेगेटिव होना पड़ेगा वो ये डिसाइड करेगा। तुम 4 माइनस 2 करते हो तो 4 और माइनस 2 से -8 आता है, लेकिन तुम्हें +2 मिलेगा, और -4 + 2 करते हो तो तुम्हें -2 की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो आपने कहा कि सर बैठ गया हमारा हिसाब, -4 और +2। किसी को भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आता, कोई टेंशन नहीं, अभी सीख जाओगे आप। तो ये हो जाएगा x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल्स टू, ऐसे जीरो तो अपन लगा नहीं रहे तो ऐसे ही चल देंगे। ठीक है, हमने कोई इक्वेशन नहीं बनाई है, हमने ये पॉलिनोमियल को सॉल्व कर रहे हैं तो अपन वैसे निकालते हैं। चलिए, आपने कहा सर अब स्प्लिट हो गया है, मैंने कहा देखो कि स्प्लिटिंग कैसे बोलते हैं। इसका फायदा ये होता है, अच्छा ये भी इसमें एक चीज है, आप 2x को पहले लिखो, -4x को बाद में लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से x कॉमन लोगे इन दोनों टर्म्स में से, तो आपको बचेगा x - 4, ये इन दोनों की बात है। आप यहाँ से वही चीज कॉमन लोगे, वैसे आप मैक्सिमम कॉमन ले लो तो भी आपका आंसर सेम आएगा। आप जितना भी कॉमन ले सकते हो, आपका अंदर की साइड पे वापस से x - 4 बचना चाहिए। अगर नहीं बच रहा तो आपने स्प्लिटिंग गलत करी है। तो आप देखेंगे 2 कॉमन लूंगा मैं, क्योंकि 2 ही कॉमन आ रहा है, तो आप देखोगे अंदर x बचेगा और 2 4 जाए 8, तो -4 बचेगा, बच गया। आपने कहा अब क्या करें, मैंने कहा अब इस पूरे में से x - 4 कॉमन ले लो, तो आपको x - 4 इंटू x + 2 क्या मिलेगा, फैक्टराइजेशन। तो आपको क्या ये फैक्टराइज होके मिल गया, बिल्कुल मिल गया। अब आपको फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, सर हम फैक्टराइजेशन करा इसलिए था क्योंकि हमें जीरो निकालना था। तो सर आप क्या बोलोगे, नाउ x² - 2x - 8 आपको जीरो निकालना था, लेकिन इसका मतलब आपने किसको जीरो निकालना है, x - 4 इंटू x + 2 को, क्योंकि LHS को फैक्टराइज कर दिया। क्या कहानी समझ में आ रही है, तुमने कहा बिल्कुल आ रही है। दिमाग लगाइए, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं रेलिवेंट थ्योरी यहाँ भी लिख देता हूँ। लेट मी मेक अनदर स्टार, ये पहला स्टार था, दूसरा स्टार। इफ a इंटू बी इज इक्वल टू 0, देन आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0। आपने बोला अगर या a इंटू बी 0 है तो या तो a 0 है या b 0 है, दोनों भी हो सकते हैं रियल नंबर्स में, लेकिन हम मानते हैं या तो a 0 होगा या b 0 होगा। ठीक है, प्रोडक्ट तभी 0 आता है। तो आप देखोगे तो आप देखेंगे सर क्या दिखाओगे, मैंने कहा देखो दिस इंप्लाइज दैट, आपने बोला x - 4 इक्वल्स टू 0 और x + 2 इक्वल्स टू 0। तो आपने बोला तो इसका मतलब या तो x - 4 0 है, इसकी वजह से आपका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, या फिर x + 2 0 है। तो आपने बोला इसका मतलब सर दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू, उधर लेके जाओगे तो -2। तो ये दो जीरोस निकल के आ गए जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आने भी चाहिए थे। तो आप देख सकते हो वी हैव 2 जीरोस, तो हमने जीरोस निकाल लिए। अब आप देखोगे रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। सो 2 zeros are 4, -2। ठीक है, let them be alpha and beta, let alpha equals to 4, हम अल्फा बीटा ही लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, let alpha equals to 4 and beta equals to -2, then sum of roots is equals to alpha plus beta is equals to कितना होगा, तुमने बोला कि 4 प्लस ऑफ -2 is equals to 2। सही बात है, आपने कहा सम कितना है रूट्स का, तुमने बोला 2 निकल के आया, पर ये 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तुमने बोला यू कैन राइट इट -2 अपॉन 1। मैंने कहा ऐसा क्यों लिखवाया आपने, क्योंकि साहब देखो ये माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² है। एक काम करता हूँ, इसको मैं अलग कलर से लेता हूँ ताकि आपको डिफरेंस दिखे। क्या यही रिलेशनशिप नहीं होता है, आपने कहा यही तो होता है, सब ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन है या फिर माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये ज्यादा सेफ है एग्जाम में b और a लिखने की अपेक्षा। अगर तुम्हें b और a लिखने का शौक है तो यहाँ पर बता के आओ पहले कि कंपेयरिंग इट टू स्टैंडर्ड इक्वेशन वी हैव टेकन a इज इक्वल्स टू क्या, कोफिशिएंट ऑफ x², b इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म, तब जाके यहाँ पर b और a चिपका के आना, वरना ये जनरल तरीके से तुम लिख सकते हो। इसमें तुम्हारा समय बचेगा, मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है, ये मत सोचना कि सर b अपॉन लिख के
हमारा ज्यादा समय बचने वाला है। तो ये सम ऑफ रूट्स आ गया, पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना है, तुमने कहा सर 4 इंटू माइनस 2। मैंने कहा ये कितना है, तुमने कहा -8। मैंने कहा क्या इसको मैं -8/1 लिख सकता हूँ, तुमने कहा लिख तो सकते हो पर किस खुशी में। मैंने कहा इस खुशी में इसको मैं लिखूंगा कांस्टेंट टर्म, क्योंकि c अपॉन ए होता है ना, कांस्टेंट टर्म अपॉन नीचे तो a आता है, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि आपका सम ऑफ रूट्स भी निकल गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकल चुका है। तो आप इजीली एक बात देख सकते हो कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अभी भी रेलिवेंट है। इन क्वेश्चंस में तो बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। जिन क्वेश्चंस में स्प्लिटिंग इतनी आसानी से नहीं हो पाती है, उन देखो हर चीज की स्प्लिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जिनमें स्प्लिटिंग इतनी आसानी से नहीं होगी उनमें अपन क्या करेंगे, उनमें अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। वी हैव कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। वैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उसी मेथड से आता है। चलिए नोट करेंगे जल्दी से, कर लिया। चलो सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अगेन स्प्लिटिंग लगाते हैं वापस से। अब तो सर हमें आता है, तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 हेयर a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू -4, c इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। चलिए कंपेयर करते हैं, दो नंबर ढूंढो। पहले तो ac का प्रोडक्ट निकाल लेंगे कोने पे अपन, ठीक है। ये काम हमेशा करना है। a इंटू सी कितना हो गया, आपने कहा 4 इंटू 1 यानी कि 4, ठीक है। अब आपको दो नंबर चाहिए, यू नीड 2 नंबर्स जिनका प्रोडक्ट तो कितना है 4 आए, यानी कि आपको e और f चाहिए, जिनका सम तो कितना निकल के आया -4 और जिनका प्रोडक्ट कितना निकल के आया है 4। दैट इज व्हाट यू वांट। सही बात है। आपने कहा सर कैसे निकालेंगे, मैंने कहा कि यार दिमाग लगा के हिट एंड ट्रायल से निकलेगा तो फैक्टराइजेशन से निकाल लो। आप a और c के ही फैक्टर्स को ढूंढो, क्योंकि मल्टीप्लाई करके तो आपको वही चाहिए, तो उसके ही फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे अलग अलग पैटर्न में, रिजल्ट तो 4 ही आने वाला है। तुमने कहा फायदा है, जो आपका a इंटू सी निकालते हो ना आप, उसी को a इंटू सी को कैलकुलेट करके उसी का फैक्टराइजेशन कर दो, क्योंकि उसी के जो फैक्टर्स हैं अल्टीमेटली उन्हीं को प्लस माइनस करके आपको e प्लस एफ लाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आना ही है, उसी के तो फैक्टर्स है भाई। सारे टुकड़ों को मल्टीप्लाई तो करोगे, फर्क इतना से आप ग्रुपिंग करके मल्टीप्लाई करोगे। मैं तुम्हें एग्जांपल भी समझा देता हूँ इसका। जैसे मान लो तुम्हारा a इंटू सी कहीं पर 12 आ रहा है, तो उसके क्या क्या फैक्टर्स निकलेंगे। अब तुम्हें पता है इनको मल्टीप्लाई करने पर आना 12 ही है, तो तुम्हें वो सेफ है मामला। तुम अब चेक करके देख रहे हो कि यार 2 और 6 के साथ बना के देखूंगा अगर तुम्हें 8 चाहिए तो, क्योंकि मल्टीप्लाई से 12 आ रहा है। या तू सोच रहा है कि भैया 4 और 3 कर लूं, या 12 और 1 कर लूं, हो सकता है 13 चाहिए हो या 11 चाहिए हो। आ रहा है लॉजिक समझ में। तुम्हें पता है कि इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर 12 भी मिलना है, लेकिन प्लस माइनस करके पेयरिंग अलग अलग बन रही है ना। 2 पेयर ये 13 और 11 तक बना सकते हैं, ये 4 और 8 बना पा रहे हैं, ये आपका 1 और 7 बना देंगे, है क्या नहीं है। इस तरीके से लॉजिक देखा करो। तो 4 के तो 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 इंटू 2। तुमने का काम हो गया, 2 2 जा से 4 होता है और 2 प्लस 2 से 4 भी आता है। तो आप देखोगे हेयर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4s स्क्वायर। अब आपको मल्टीप्लाई में क्या चाहिए, प्लस का 4 चाहिए, तो या तो e और f दोनों प्लस के होने चाहिए या दोनों माइनस के होने चाहिए। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, पर आपने कहा सर दोनों माइनस के ही चाहिए क्योंकि हमको एडिशन नेगेटिव निकालना है, तो मैं माइनस का 2s कर दूंगा। ये दोनों के दोनों क्या है 4 के फैक्टर्स हैं, देख लीजिए आप। अब तुमने कहा वही काम चलेगा, मैंने कहा बिल्कुल चलेगा, मैं कह रहा हूँ। तो आप 2s कॉमन ले सकते हो, मैक्सिमम यही कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, अंदर बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ से हम सिर्फ माइनस का 1 कॉमन ले लो, बाय डिफॉल्ट सेम बचेगा। तुम्हारा फैक्टराइजेशन सही है, वरना ये सेम आना ही नहीं था, किसी भी कीमत पे नहीं आता। तो आप 2s माइनस 1 पूरे में से ही कॉमन ले लो, ले लिया है पूरा कॉमन। ये बाहर गया तो क्या छोड़ के गया 2s, ये बाहर आया तो क्या छोड़ के गया -1। तुमने कहा अरे ये तो 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। मैंने कहा वैसे ऐसे ही लिखा रहने दो, बट बिल्कुल सही है। अगर आप गौर से देखोगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर ही आपको क्या बोलते हैं बाय डिफॉल्ट गिवन था। तो आप देख सकते हो फैक्टराइजेशन हो गया। दिस इंप्लाइज दैट if 4s square minus 4s plus 1 has to become 0, then it simply means that 2s minus 1 into 2s minus 1 has to become 0, which simply means अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो 2s minus 1 0 होगा और 2s minus 1 0 होगा। तो आपने बोला तो या तो s इक्वल्स टू हाफ होगा या फिर s इक्वल्स टू हाफ ही होगा।
तो यहाँ पर अल्फा और बीटा सेम आ गए, तो ये रियल एंड इक्वल रूट्स वाला केस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समझाया था मैंने, ठीक है। आप गौर से देखेंगे कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर 3 तरह के रूट्स मिल सकते हैं। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरो होते हैं, ये तो बिल्कुल क्या बात हो गई, मैक्सिमम वाली बात हो गई। मैक्सिमम लिमिट पे 2 अलग अलग जीरोस मिल सकते हैं, जो कि ऊपर पिछले वाले केस में अपने को मिले भी थे। इस केस में अपने को क्या मिल रहा है, रियल एंड इक्वल रूट, यानी कि एक ही जीरो मिल रहा है जिसको आप 2 बार काउंट कर रहे हो। तीसरा केस आता है जब ये जीरो मिलता ही नहीं है, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, आपने बोला कि सर अनसॉल्वेबल, या यूं कहें कि उसका सॉल्यूशन रियल नंबर की दुनिया में तो नहीं होता, इमेजिनरी नंबर की दुनिया में होता है, जो कि आप कक्षा 11वीं में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर पढ़ोगे। चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी का, ठीक है। तो आप देख सकते हो एस की वैल्यू हाफ हाफ आ गई। अब क्या करोगे आप, लेट कर लोगे, लेट अल्फा इक्वल्स टू हाफ एंड बीटा इक्वल्स टू हाफ, सही बात है। देन सम ऑफ रूट्स, या फिर मैंने सम ऑफ जीरोस लिखना चाहिए मेरे को यहाँ पर, है ना, रूट्स नहीं बोलना चाहिए, गलती। अगर पिछले वाले सवाल में भी मैंने लिख दिया हो तो उसको अपन क्या कर देंगे, सम ऑफ रूट्स की जगह जीरोस कर देंगे, क्योंकि आदत जीरोस लिखने की नहीं है, रूट्स लिखने की है मेरी। चलिए कलर से कलर मिला दिया जाए, सम ऑफ जीरोस यहाँ पर भी लिख देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बच्चों रूट्स भी गलत नहीं है, जीरोस रूट्स एक ही बात होती है, फर्क इतना सा है, मैंने इक्वेशन कहीं नहीं बनाई थी, ठीक है, इस वजह से। चलिए तो बात चली गई, देन सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ प्लस हाफ विच इज इक्वल्स टू 1। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1। क्यों सर, क्योंकि मैं इसको लिख पाऊंगा फिर नेगेटिव ऑफ, अच्छा एक सेकेंड, ये 1 निकल के आया, एक काम और करते हैं, इसको ऐसे और जमा लेते हैं, इज इक्वल्स टू, अब इस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आपने कहा सर आप इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ -4/4। तुमने कहा ये हमें कैसे समझ में आएगा एग्जाम में, हम तो 5/5 भी लिख सकते हैं। मैंने कहा देखो तुम बेवकूफ अगर तुम लिखते हो तो, उसका कारण है तुम्हें पता है कि सम ऑफ रूट्स कितना निकल के आता है, -b/, है तो चेक करो ना, -b, मैंने -b/a लिख के देखा, क्या ये बैठ गया, तुमने कहा बैठना पड़ेगा 10 बार, तो मैंने कहा बस इक्वल टू लगा दो आगे, इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यही तो निकल के आता है रिलेशनशिप, सही बात है। तो आप खुद से जमा के देखो ना, -b/, आना पड़ेगा। इसमें इसको वेरीफाई करने का एक तरीका और होता है, LHS इक्वल्स टू RHS वाला। उसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले या तो आप निकाल लो सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 1, निकाल लिया, फिर शांति से इसको कैलकुलेट करो। नाउ नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एक्चुअल में रख के देखो, -4/4 इक्वल्स टू 1। आप बोलोगे सिंस दे बोथ आर इक्वल हेंस सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू दिस, वेरीफाइड। उसमें लंबा जाएगा मामला, तो तुम्हारे हाथ में चॉइस है कि क्या करना है। बोर्ड में टाइम बचाना है तो भाई साहब तुम्हें तरीके ढूंढने पड़ेंगे, और एनसीईआरटी भी ऐसे ही करती है, बट उसका मेथड बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए समझा रहा हूँ इतना डिटेल में। चलिए नाउ तुम्हारी उम्र में मुझे भी नहीं आता था, मैं भी वही एलएचएस और आरएचएस वाला तरीका करता था, मैं लिखता फास्ट था इसलिए मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बट इट विल कॉस्ट यू एक्स्ट्रा टाइम, ये ध्यान रखना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, यानी कि 1/2 इंटू 1/2 कितना होगा, 1/4। अब आपको पता है ये c/a आता है, लिखो ना जबरदस्ती उसको उस तरीके से। आप देखो c/a लिखा हुआ है, डायरेक्टली लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, c माने यही होता है कांस्टेंट टर्म, a का मतलब क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दिस इज हाउ यू एक्चुअली डू इट, सही बात है, छाप लेंगे जल्दी से इसको। हो गया, चलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर वही लाइन, हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज बीन वेरीफाइड। थर्ड पार्ट की बात करी जाए, हाँ भाई थर्ड पार्ट क्या कहता है, सर इट गिव्स यू एन इक्वेशन 6x स्क्वायर, पहले तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जमाऊंगा, मैं लोएस्ट में पहले 7x लिखूंगा, उसके बाद -3 को लिखूंगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स में लिखते हैं अपन वेरिएबल की। यहाँ पर a की वैल्यू क्या प्राप्त हुई मेरे को, हेयर a इज इक्वल्स टू 6, b इज इक्वल्स टू -7, c इज इक्वल्स टू -3, सही बात है। तो अब गौर से देखिएगा,
क्या लिखोगे यहाँ पर आप? आपको क्या चाहिए सर? आपने कहा a इंटू सी की वैल्यू कितनी है? मैंने कहा 6 इंटू -3 यानी कि माइनस का 18। सो आई वॉन्ट समथिंग जिसका प्रोडक्ट तो -18 आए, बट ऐड करने पर कितना निकल के आए? आपने बोला कि सर b की वैल्यू आ कितनी रही है? मैंने कहा -7 आ रही है बच्चों। सो आई एम गेटिंग b -7। तो आप ढूंढेंगे ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर -18 आता हो लेकिन ऐड करने पर -7 आता हो। तुमने कहा सर आप एक काम करिए, क्या करिए? मैंने कहा 18 के ही फैक्टर्स को देख लो, उसी से कुछ मिलेगा। तो मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं 18 के फैक्टर्स देखूंगा। माइनस प्लस से मतलब नहीं है मेरे को। 9 वैसे तो मुझे अभी से दिख गया फैक्टर, बट स्टिल आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को। भाई मैंने जैसे 2 से डिवाइड करा 9 आ गया, तो 9 2 जा 18 होता है, और 9 और 2 के डिफरेंस से 7 भी आ सकता है। अब तुम्हें दिमाग लगाना है किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लेना है। प्रोडक्ट कैसा आ रहा है? नेगेटिव, तो इसका मतलब एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। तो प्लस का 2 लोगे माइनस का 2, तुमने बोला ऐड करने में माइनस का 7 आ रहा है, तो 9 ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए। -9 + 2 करोगे तब -7 आएगा। 9 - 2 करोगे तो प्लस का 7 आएगा। ऐसा आपका साइन का हिसाब भी बैठ गया, नंबर्स का भी बैठ गया। तो आप लिख सकते हो 6x² - 7x - 3। टेक्निकली यहाँ इम्प्लाइज दैट नहीं आना चाहिए, कुछ इम्प्लाई नहीं हो रहा, ये इम्प्लाई करेगा। ठीक है, ये किसके बराबर है? 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। फिर से वही बात, जरूरी नहीं है माइनस का 9x पहले लिखो, आप 2x लिख के इन दोनों का पेयर बनाओगे तब भी सेम रूट्स आएंगे। करके दिखा देता हूँ, है ना। तो एक तो ऐसे लिख लेता हूँ, और एक में प्लस का 2x पहले लिख लेता हूँ, 9x बाद में लिख लेता हूँ, है ना। लेट मी सेटिस्फाई यू पीपल, राइट। तुम कह रहे सर हम पे बिल क्यों फाड़ रहे हो, हमने थोड़ी ना पूछा है। पूछ लोगे तो। अब इसमें से मैक्सिमम क्या कॉमन आ रहा है? 3। x में से x ही कॉमन आएगा। 3 2 जा 6 होता है, x 1 जा x माइनस x तो पूरा बाहर आ गया, 3 3 जा 9 होता है, तो 2x - 3 बचेगा। यहाँ से कुछ कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट 2x - 3 ही है। इस पूरे में से 2x - 3 कॉमन ले लूंगा मैं, तो ये तो बाहर आ गया, तो क्या छोड़ के आया अपनी जगह पर? सिर्फ 3x। ये पूरा बाहर आ गया तो अपनी जगह पर 1। मल्टीप्लाई करके देख लो वापस से, ये का ये तुम्हें मिलेगा। ठीक है, बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल का प्रोडक्ट एक कक्षा 8वीं में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तुम लोगों ने पढ़े होंगे। तो इस पूरी टर्म को पहले 3x से मल्टीप्लाई किया जाता है, प्लस फिर इस पूरी टर्म को ऐसे किया जाता है। 8वीं के बच्चों को ऐसे ही सिखाया जाता है। ठीक है, तो वो चीज सब वापस से वेरीफाई भी कर लो। हो गया? तुमने कहा सर उससे भी ला के दिखाओ। मैंने कहा यहाँ क्या मैक्सिमम कॉमन आ रहा है? तुमने कहा 2 और मैंने कहा x। क्या बचेगा? दिख रहा है 2x। यहाँ उल्टा है, अब यहाँ पर अंदर 3x + 1 कॉमन आएगा। यहाँ 2 3 जा 6 और x बचेगा प्लस का 1। मैंने कहा यहाँ से मैक्सिमम कॉमन बताओ। तुमने कहा माइनस का 3। मैंने कहा क्या बचेगा? 3x + 1 कॉमन लो। 3x + 1 कॉमन लोगे, वापस से 2x - 3 बचेगा। सेम रूट्स निकल के आ रहे हैं। तुमने कहा आ रहे हैं, मैंने कहा आने पड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? तुम बताओ मेरे को, है क्या नहीं है? चलिए, तो आप क्या लिखोगे? सो 6x² - 7x - 3 = 0 implies that। भाई इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ सर, ये फैक्टराइजेशन करते ही इसलिए अपन, तो ये प्लस माइनस में पता नहीं पड़ता ना किसकी वजह से 0 है, बट इसमें श्योर है कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो एक 0 है, दूसरा 0 या दोनों ही 0 है। 0 से टकराओगे तो 0 हो जाओगे। ठीक है, बेसिक लॉजिक है ये। तो आप इनको इक्वेट करोगे कि सर दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो 2x - का 3 0 होगा और 3x + 1 0 होगा। सही बात है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 3/2, और x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? -1/3। सही बात है। तो आप देख सकते हो x की वैल्यू 3/2 निकल के आएगी और x की वैल्यू -1/3 निकल के आएगी। मतलब दोनों ही आपके क्या है? 0 से। दोनों पर ही आप 0 हो रहे हो, रख के भी देख सकते हो आप। वेरिफिकेशन मांगा नहीं है पर कर सकते हो। आप निकालोगे लेट अल्फा = 3/2, बीटा = -1/3। सही बात है। अल्फा की वैल्यू 3/2 आ गई, बीटा की वैल्यू -1/3 आ गई। तो आप क्या बोलोगे? सो sum of roots is equals to alpha plus beta is equals to 3/2 plus of -1/3 is equals to क्या होगा बच्चों? 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 अपॉन 6। ये एलसीएम आएगा आपका निकल के। दिस वुड बी 7/6।
क्या इस 7/6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ -7/6। तुमने कहा आपका ही घर का राज है, जो लिखना है लिखो, पर आपने ऐसा लिखा कि ये बता के जाओ। मैंने कहा तुम्हारा सम ऑफ रूट्स आ गया, अल्टीमेटली तुम्हें करना क्या है, माइनस का b अपॉन a के इक्वल करना है, तो लिख दो ना उस फॉर्मेट में, दिखा दो कि हाँ तुम ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। फिर आइए क्या हो गया, आपने कहा माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मैं एक बात और बता देता हूँ कि मैं स्प्रेडिंग के लिए नहीं करता, मुझे नीड नहीं है, ये भी मैं सिर्फ इसलिए लिखता हूँ ताकि तुम जब ये लगा रहे हो तो तुम्हें फाइनली कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने, तुम्हारी छोड़ो मैं तो खुद ही ऐसे पढ़ाता हूँ कि भैया तुम ऐसे याद रखा करो, माइनस बी अपॉन है सी अपॉन है, बट तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड ये होना चाहिए कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। बहुत सारी किताबों में बहुत सारे ऑथर क्या करते हैं, ऑब्वियसली पायरेसी से बचने के लिए कई दफा क्या करते हैं, वो थ्योरी में अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं, क्वेश्चंस में तो ये काम करते ही है, वहां चलता भी है कि भाई तुम्हें कोई क्वेश्चन साइन थीटा में दिया है तो वो साइन एक्स में दे देंगे, कोई साइन वाई में दे देगा, ताकि एक अलग दिखे क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन तो सेम ही है, क्योंकि वो थ्योरी में भी ये काम कर देते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को ज्यादातर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिखा देंगे। क्या सेंस निकल रहा है इस बात का, ठीक है। बहुत सारे ऑथर्स को देखा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तो फिर भी समझ में आता है, तो बहुत जगह पे थ्योरी में भी ये कर रखा है इन लोगों ने, है ना। सम ऑफ रूट्स मैंने एक जगह पे पढ़ा माइनस ई अपॉन एफ, मैंने कहा ये कब से हो गया, देखा तो उसने स्टैंडर्ड इक्वेशन भी उसी पैटर्न में मान रखी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स ऐसा कुछ करके, तुम्हें नहीं करना। मैं इसलिए कहता हूँ, मैं भी मेरा एक और वीडियो होगा इस चैनल पे, आप जाके देखिएगा, या तो मैंने अपलोड कर दिया होगा, नहीं करा होगा तो भी करने वाला हूँ, क्योंकि बन तो गया है। उस वीडियो में मैंने रोड मैप दिया है, रोड मैप टू क्लास 10th मैथ्स, वहां पर मैंने बहुत डिटेल में ये बात बोली है कि आपको कैसे कैसे उठाना है। तो मैंने यहाँ पर आपको 3 स्टेप्स में पूरा का पूरा रोड मैप दिया है, चौथा स्टेप अलग है, ठीक है। पहला स्टेप होता है सेट द बेसिक्स राइट, उसमें मैंने आपको साफ साफ बोला कि एनसीईआरटी उठाओ। जब मैं बोल रहा हूँ इतना बड़ा टॉपिक लिख रहा हूँ कि बेसिक के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, तो नोटेशन एनसीईआरटी के ही याद रखा करो किसी भी चैप्टर में। मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ थ्रू आउट 9th से 12th में, 8th की बात भी नहीं कर रहा हूँ। 8th में भी एनसीईआरटी होती है, बट मेरे को तो बहुत बेकार लगी, वो सीधी बात है, ठीक है। वहाँ रेफरेंस बुक ज्यादा बेटर लगती है मेरे को, बट अगर आपको 9th से 12th में एनसीईआरटी पढ़नी है तो बेसिक वहीं से मिलेंगे। दूसरा स्टेप बताया था रेफरेंस बुक, और मैंने 4 किताबों के नाम लिए हैं, पहली 2 मेरी फेवरेट है, बाकी की 2 भी बहुत से बच्चे फॉलो करते हैं। तीसरा तरीका बताया था एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर हायर लेवल क्वेश्चंस के लिए। चौथा तरीका क्या है सर, लास्ट स्टेप सैम्पल पेपर्स, वो तब होता है जब आपका कोर्स कंप्लीट हो। समझ में आ गई बात। तो नोटेशन के लिए मैं खुद भी कह रहा हूँ एनसीईआरटी सुप्रीम है और उसके नोटेशन ईजी हैं। चलिए, सम ऑफ रूट्स हो गया, लेट अस टॉक अबाउट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी रखी है, 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, यू विल गेट -1/2। -1/2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस का 3/6। तुमने कहा लिखो ना, आप ही का करे, मैंने कहा ठीक है। ऐसा क्यों लिखा सर आपने, क्योंकि मुझे c/a लिखना था, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, छाप लेंगे जल्दी से। क्या मेरी कहानी समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं आ रही है तो कमेंट करके बताओ क्या नहीं आ रहा भाई। इंप्रूवमेंट तुम्हारे बोलने से आएगा, ठीक है। ऑफलाइन क्लासों में क्या होता है, शक्ल दिखती है बच्चों की तो बता देते हैं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या ऊपर से जा रहा है, ठीक है। कैमरे में कुछ नहीं दिखता, कैमरे में खुद की शक्ल दिखती है, ठीक है। सर ऐसा कौन सा कैमरा जिसमें खुद की शक्ल दिखती है, वीडियो कैमरा भाई, सब स्क्रीन होती है हमारी तरफ, ठीक है। चलिए हो गया, अगले पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन विद वेरिएबल u, तो आपको a की वैल्यू तो 4 मिलेगी, b के स्थान पे 8 लिखा हुआ है, लेकिन c के स्थान पे कुछ भी नहीं है, तो विल टेक इट 0। अब आपका उद्देश्य क्या है, वैसे यहाँ पर फैक्टराइजेशन में कुछ दिक्कत आनी नहीं चाहिए, बट स्टिल मैं लिख देता हूँ। हमारा उद्देश्य ये है कि a इंटू सी आ रहा है 4 इंटू 0 यानी कि 0, और आपका जो b की वैल्यू है 8, तो 2 नंबर बताइए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है और ऐड करने पर 4 आता है। आप सोच सकते हैं क्या नंबर्स होंगे। तुमने कहा कि सर 1 मिनट, यहाँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म चलेगा, मैंने कहा चलना पड़ेगा। तुमने कहा वो तो समझ में आ गई, बट फिर भी ऐसे कोई नंबर है नहीं ना हमारे पास जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो कितना आता हो, 0 आता हो, और ऐड करने पर 8 आता हो। हमने कहा ये भी पॉइंट है। तो इस केस में आप क्या करोगे बच्चों, ऐसे केसेस के अंदर जनरली अगर आप गौर से देखोगे तो आपको नहीं मिलेंगे इसके फैक्टर्स इस तरीके से, ठीक है। हम वहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं होता क्योंकि यहाँ पर c की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगता ही नहीं है।
यहाँ मिडिल टर्म आप स्प्लिट नहीं करोगे, आप डायरेक्टली कॉमन लेने की कोशिश करोगे। आप क्या लिखोगे हेयर, मैं दिखाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसको क्या लिखोगे आप, 4u कॉमन ले लोगे तो यू विल गेट u प्लस 2। क्या कहानी समझ में आई? 4u स्क्वायर प्लस 4u इंटू 2 यानी कि 8u। तो आपने कहा सर बिल्कुल क्लियर हो गई। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है दैट इज अगर आप 4u स्क्वायर प्लस 8u को 0 चाहते हो तो आप इसको 0 नहीं, आप इसको 0 चाहते हो, यानी कि 4u इंटू यू प्लस 2 को 0 चाहते हो। 3 नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, ठीक है, तो तीनों में से कोई ना कोई 0 रहा होगा। क्या 4 0 हो सकता है? नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है? इम्प्लाइज दैट या तो u 0 रहा होगा क्योंकि वही अननोन है, या फिर u प्लस 2 0 रहा होगा। अगर u 0 रहा होगा तो u इक्वल टू 0 एक रूट हो गया, या फिर u की वैल्यू -2 रही होगी। क्या कहानी समझ में आई? तुमने कहा बिल्कुल आई, तो मैं समझा रहा हूँ तो आनी ही हो तो ठीक है। चलिए अब आपने देखा कि सर 2 रूट्स मिल गए, तो अल्फा और बीटा की बात कर लेते हैं अपन। लेट अल्फा इक्वल्स टू 0, आपकी इच्छा है किसी को भी मान लो आप, है ना। ऐसा हम रेसिज्म नहीं कर रहे हैं कि हम 0 को पहले वाले को अल्फा लेते हैं, ऐसा कोई यूज नहीं है, ठीक है। आप बीटा को भी लो 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या करोगे? सम ऑफ रूट्स निकालोगे। नाउ सम ऑफ रूट्स क्या निकल के आएगा बच्चों? तुमने बोला कि सर अल्फा प्लस बीटा यानी कि 0 प्लस ऑफ -2 यानी कि -2। क्या मैं इसको -2 अपॉन, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? -8/4। तो आप इसको -2 को -8/4 लिख पाओगे? तुमने कहा लिखा किस खुशी में? मैंने कहा -b/a, मुझे वेरीफाई करना था ना। तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। ये गलती मत कीजिएगा बच्चों, मैं आपको पहले वाले क्वेश्चंस में भी दिखा देता हूँ, अगर मैंने भी करी तो करेक्ट कर देंगे। आपका वेरिएबल एक्स पे नहीं है, जल्दबाजी में अपन हमेशा एक्स पे लिखते हैं। इसमें क्वेश्चंस आपको कुछ और में भी दिए, जैसे पहले दूसरा ही वेरिएबल एस था, तो आप देख सकते हो यहाँ पर अपन ने भी गलती करी है। देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखा हुआ, यहाँ पर एस आएगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, क्योंकि आपका वेरिएबल कई में है, आपने बोला कि सर एस में है, ठीक है। ये जेन्युइनली गलती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे से भी गलती हुई है। वेरिएबल आपका जो है वो लिख के आना, वरना नंबर कटाओगे। अगर टीचर इतना पैनी नजर रखता है तो मैं तो काटता हूँ, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। अपने को चांस नहीं छोड़ना है बच्चों, क्योंकि बोर्ड में अपना जो टारगेट है, मेरा टारगेट तो 100 में से 100 वाला ही चलता है। अगर आपका थ्योरी पेपर 80 का है तो 80 में से 80 का चलेगा। प्रैक्टिकल मेरे हाथ में भी नहीं है, वो तुम्हारे हाथ में है। बट अपन को थ्योरी पेपर में 1 नंबर भी नहीं कटाना है, क्योंकि वही अपने हाथ में होता है, बाकी नंबर अपने हाथ में नहीं है। तो आप देख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। कहाँ गलती, कहाँ नंबर काटेगा वो, कहाँ काटेगा मुझे बताओ। आपने कहीं पे भी जगह छोड़ी है तो बताओ, वो वाली बात होती है। तो चांस तो आप देते हो ना काटने को, तो काटेगा, वो तो बैठा है इसी चीज के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। कितना होगा? तुमने बोला कि सर 0 इंटू -2, मैंने कहा मतलब 0, तो क्या मैं इसको 0/4 लिख सकता हूँ? तुमने कहा किस खुशी में? मैंने कहा फिर ये ऐसा लिखाई में आ जाएगा ना, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर के रूप में आपका u निकल के आ जाएगा। चलिए छापेंगे जल्दी से। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी वेरीफाई हो गए, सम ऑफ रूट्स भी वेरीफाई हो गया, कुल मिलाकर पूरा का पूरा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अगर ये हो गया तो आगे चलें, पॉज करके छापना होता है, ठीक है। चलिए फिफ्थ की बात करते हैं, टी स्क्वायर -15। थर्ड वाले पार्ट में कौन से, फोर्थ वाले पार्ट में सी नहीं था, यहाँ पर बी नहीं है, ठीक है। टी स्क्वायर -15 हेयर, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू कितनी है? -15। सही बात है, ए 1 हो गया, बी 0 हो गया, और सी की वैल्यू कितनी हो गई? -15 हो गई। तो आप देखिएगा सर a इंटू सी की वैल्यू कितनी होगी? 1 इंटू -15 यानी -15, और b की वैल्यू 0। तुमने कहा कि सर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओ, मैंने कहा लगा के देख लो अगर लग रही हो तो। क्यों? क्योंकि 2 नंबर का प्रोडक्ट -0 है, लेकिन ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 2 नंबर का प्रोडक्ट जो है वो -15 है, पर ऐड करने पर कितना आना चाहिए? 0।
नहीं बैठ रहा, क्योंकि दो नंबर को ऐड करने पर जीरो आता है, मतलब दोनों नंबर इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, वो भी हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है क्या? तुमने बोला कि सर अगर मैं स्प्लिटिंग में जाऊंगा तो इसके फैक्टर से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऐसे दो नंबर है √15 और माइनस का √15, दिमाग लगाओ, इक्वल एंड अपोजिट, भाई दो नंबर का सम जीरो आ रहा है तो एक दूसरे का क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। तुमने कहा हाँ ये तो ठीक है, और मैंने कहा मल्टीप्लाई करने पर 15 आ रहा है, तो दो बराबर नंबर जिनका प्रोडक्ट 15 आता हो तो x स्क्वायर 15 है, तो x की वैल्यू प्लस माइनस का √15 होगी। तो आपको फैक्टर से तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहाँ पर नहीं लगा पाओगे, तो आप यहाँ क्या करोगे, जनरल आपका जो फैक्टराइजेशन है उस पर रिलाई करो, आइडेंटिटीज पर रिलाई करो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दो तरीके से करवा सकता हूँ, क्योंकि मैंने इक्वल टू जीरो नहीं लिया है तो मैं क्या करूंगा, आई विल राइट इट लाइक दिस। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? तुमने कहा आपका मर्जी है, रूट का स्क्वायर लिखोगे तब भी 15 आएगा, तो मैंने कहा फिर तो लग गया ना बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। डू वी हैव अ डाउट? सोच के देखिए। तुमने कहा यू गॉट अ लॉजिक, मैंने कहा ऑब्वियसली। आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, जो कि वापस से टी स्क्वायर माइनस 15 आएगा। क्या कोई डाउट है? तुमने बोला बिल्कुल भी नहीं है। ये पहला तरीका। तुमने कहा सर इतना दिमाग नहीं लगा पा रहे हम एग्जाम में, क्या करें? मैंने कहा तुम्हें अल्टीमेटली करना क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15 को जीरो करना है, तो टी स्क्वायर को 15 करना है। अब क्या रूट लेना नहीं आता दोनों तरफ, टी की वैल्यू प्लस माइनस का √15 होगी। ये मत बोलना प्लस माइनस कैसे आया, क्योंकि किसी का स्क्वायर 15 आ रहा है तो प्लस √15 का स्क्वायर भी 15 होगा, माइनस के √15 का स्क्वायर भी 15 होगा, सीधी सी बात है। तो तुम्हें जो लगाना लगा दो, मैं इसको चिपकाऊंगा क्योंकि फैंसी लगता है, ठीक है। ये भी कर सकते हो, ये इजी था वैसे, पर मैं फैंसी वाला तरीका अपनाऊंगा। क्यों सर? ऐसा ही बोर्ड हो रहा है मेरा। चलिए, तो आप लिख सकते हो नाउ टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख सकता हूं मैं टी माइनस का √15 इंटू टी प्लस का √15, ठीक है। सो टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0 implies that t माइनस √15 इंटू टी प्लस √15 इज इक्वल्स टू 0। सही बात है ना बच्चों? तुमने फैक्टराइज करा है तो ये जीरो ये जीरो एक ही बात है। दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है सर, इसका मतलब या तो t माइनस का √15 जीरो रहा होगा, या फिर t प्लस √15 क्या रहा होगा, जीरो। इसका मतलब क्या निकल के आया, t की वैल्यू √15 रही होगी, या फिर t की वैल्यू माइनस का √15 रही होगी। तो आप देख सकते हो या तो t की वैल्यू 15 होगी या फिर t की वैल्यू क्या होगी, माइनस का √15। तो दो जीरोस निकल के आएगा। लेट अस टेक इट क्या होगा, अल्फा एंड बीटा। लेट वी टेक अस। अंग्रेजी को मैंने बिल्कुल बहुत अच्छी मौत मारा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, तो t की वैल्यू √15, t की वैल्यू माइनस √15। अगर मेरी इंग्लिश वाली मैम ये वीडियो देख लें तो भाई साहब मुर्गा बना दे मेरे को यहीं पर कैमरे के सामने, सही बता रहा हूँ, ठीक है। तो लेट, मैं क्या ग्रुप डिस्कशन में बहुत आगे रहता था स्कूल्स वगैरह में भी, तो मतलब ठीक थी मेरी इंग्लिश पे, ये नहीं कह रहा, ग्रामर बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट फ्लुएंसी थी क्योंकि फास्ट बोलता हूँ, ठीक है। तो अगर वो ऐसी गलतियाँ करते हुए देख ले तो भाई माहौल लगा दे फिर तो। चलिए, तो अल्फा √15 हो गया, बीटा की वैल्यू माइनस √15 आ गई, तो क्या करें, सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं। देन सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि √15 माइनस का √15। ऐसा लिख लो, नाराज मत हो, लो, ठीक है। प्लस और माइनस का √15, तुम नाराज मत हुआ करो। क्या हो जाएगा ये जीरो। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सर? बहुत कुछ लिख सकते हो, माइनस का 0/1। मैंने कहा ये कौन सा लॉजिक हुआ? मैंने कहा यार यही तो बात है ना, रिलेशनशिप है, जो मांगेगा देंगे अपन। तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ क्या होएगा, टी। अब गलती नहीं करूंगा एस वाली, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन क्या लिखा हुआ है ये, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। क्या वेरीफाई हो गया, माइनस का बी अपॉन है, तुमने कहा होना ही था। मैंने कहा नाइस, सीख रहे हो तुम। अब अपन लेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू √15, बीटा की वैल्यू माइनस का √15,
अल्टीमेटली आंसर माइनस का 15 निकल के आएगा, क्योंकि √15 इंटू √15 15, और माइनस कहाँ जाएगा बेचारा, यहीं बैठा रहेगा। इसको लिख सकता हूं मैं, सब पहले लिखो फिर बताना, माइनस का 15/1। फाइनली ये क्या निकल के आएगा, आपने बोला कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर अपना ये निकल के आएगा, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। आई होप यहाँ तक कहानी समझ में आ गई होगी, ये भी आपका रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। चलिए हाँ भाई, 6 की बात करते हैं अपन। 6 क्या कहता है, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। यहाँ आइडेंटिफाई करोगे तो a की वैल्यू 3 आएगी, प्लस b x से कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू -1, प्लस के c से कंपेयर करोगे तो c की वैल्यू माइनस का 4। ठीक है, आपने कहा गलत तो आप कहते ही नहीं हो। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, a इंटू सी क्या निकल के आएगा, आपने बोला कि सर 3 इंटू माइनस का 4 यानी माइनस का 12, और b की वैल्यू क्या है माइनस का 1। तो दो नंबर जिनका प्रोडक्ट तो 12 आता हो, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का हो, 1 का। तुमने कहा 3 और 4 साफ ही दिख रहा है, अब 3 और 4 दिख गया, कौन बड़ा कौन छोटा। तुमने कहा देखो प्रोडक्ट आप मांग रहे हो नेगेटिव, तो एक को प्लस एक को माइनस होना पड़ेगा। मैंने कहा इसमें मत जाया करो 3 और -4 पे, ये तो एक इंडिकेशन है कि प्रोडक्ट कितना आ रहा है। ठीक है, हो सकता है -3 और प्लस का 4 चाहिए आपको, तो वो निकालना सीखो। तो आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए, नेगेटिव। दो नंबर का प्रोडक्ट तभी नेगेटिव आता है। यार ये बेसिक चीज़ है, मैं लिखवा देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है। तुम कल से ये बोल दो आपने बताई नहीं प्रॉपर्टी, है ना, तो बता दूं, प्लस इंटू प्लस हमेशा प्लस आता है, प्लस इंटू माइनस हमेशा माइनस आता है, माइनस इंटू प्लस भी हमेशा माइनस ही आता है, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस आता है। तो अब आप गौर से देखिए, हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, नेगेटिव। तो या तो दो ही केस बन रहे हैं, या तो पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या वाइस वर्सा। तो आप देखेंगे 4 को अगर आप पॉजिटिव लेते हो, 3 को नेगेटिव लेते हो, तो यू विल गेट -12 मल्टीप्लाई करने पर 4 - 3 से प्लस का 1 आएगा, जो कि मेरा काम सॉल्व नहीं कर रहा। पर मैं माइनस का 4 और प्लस का 3 लेता हूँ, स्टिल आई एम गेटिंग द प्रोडक्ट -12, बट आई एम गेटिंग -1 व्हेन आई एम ट्राइंग टू ऐड देम। सही बात है। चलिए अंग्रेजी बढ़िया बैठ गई मेरी, तो लिख देंगे अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, हाँ, नाउ 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4। ठीक है, जिसको अपन लिख सकते हैं x कॉमन लेने पर 3x माइनस का 4 प्लस का 1 कॉमन लेने पर 3x माइनस का 4। तो 3x माइनस का 4 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा x प्लस 1। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0 implies that 3x माइनस 4 इंटू x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, विच implies that या तो 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। यानी कि x की वैल्यू या तो 4/3 होगी, या फिर x की वैल्यू माइनस का 1 होगी। आई होप यहाँ तक कहानी समझ में आए। क्या समझ में आ जाएगी, तो आपने कहा बिल्कुल आ जाएगी। तो x की वैल्यू 4/3 और x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 1 होगी। आई होप कहानी यहाँ तक क्लियर है। तो अपन अल्फा और बीटा मानना शुरू करते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 4/3, भाई दो जीरोस हैं तो अपन अल्फा बीटा में डिनोट करते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए अपन गामा तक चले जाते हैं। मैंने वन शॉट लेक्चर में पढ़ाया था आपको कि क्यूबिक के लिए क्या होता है, सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और इसमें एक टर्म और डिफाइंड होती है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। भाई एक तो सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का b अपॉन है, फिर होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, फिर होता है सीधा का सीधा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा बीटा गामा। तो तीनों क्वांटिटी बाई क्वाड्रेटिक में 4 निकल के आती हैं। बाई क्वाड्रेटिक किनको बोलते हैं, जिनकी पावर 4 होती है, वहां 4 जीरोस होते हैं तो 4 रिलेशंस निकल के आते हैं। सम ऑफ रूट्स होता है सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम, और फिर होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, ऐसा कार्यक्रम चलता है। ये आप अगर जेई के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ोगे, मेंस के लिए भी पढ़ोगे, तो आपको ये चीज सिखा देंगे। ठीक है, चलिए अल्फा और बीटा की बात कर ली अपन ने।
अल्फा 4/3 है, बीटा की वैल्यू -1 है, तो आप क्या बोलोगे सर? तो आप लिखोगे सो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4/3 प्लस ऑफ -1, जिसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 4 - 3 अपॉन 3 यानी कि 1/3 आएगा। इस 1/3 को जबरदस्ती मैं ऐसे लिखूंगा क्योंकि ये क्या लिखा जाएगा फिर, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स में ये ना भाई साहब, हाँ, अपॉन, ओहो ओहो गलती हो गई, ये तो ऊपर एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, नीचे आएगा, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देख सकते हो प्लस का 1/3 आपको प्राप्त हो जाएगा। और कोई कलर नहीं है क्या यार? ये कैसे चलेगा? दिख रहा है क्या तुम्हें? ये ठीक है। तो आप देख सकते हो नाउ मैं पेंटेप पे क्लास लेता हूँ ना, तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट एज पे हम पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर पिंक कलर भी आता है, बहुत काफ़ी उभर के आता है ब्लैक कलर पे, वो ऐसा कलरफुल सा बना देता हूँ बिल्कुल, रंग बिरंगा रेनबो है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा माने 4/3 इंटू -1 यानी कि माइनस का 4/3, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आई होप यहाँ तक कि अपने को कहानी बिल्कुल क्लियर होगी। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही अपना पूरा का पूरा कार्यक्रम चलाएगा। छापेंगे जल्दी से, फिर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, उस पर भी ऐसे ही पार्ट्स दे रखे हैं, ठीक है ना भाई? चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रेस्पेक्टिवली। अगर आपने वन शॉट लेक्चर देखा है तो आपको पता है कि अगर अल्फा और बीटा आपके दो रूट्स निकल के आते हैं तो सर आपकी इक्वेशन को उनके टर्म्स में कैसे लिखा जा सकता है, मैं अब थ्योरी में लिखवा भी दूंगा। पहली लाइन में मैं थ्योरी लिखवा देता हूं ताकि बाकियों में मुझे रिपीट ना करनी पड़े। चलिए, let alpha comma beta be the roots of a quadratic polynomial। लिख लेता हूँ मैं इक्वेशन नहीं, क्योंकि मैं जीरोस बोलने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है, सम ऑफ रूट्स ऑफ जीरोस बोला हुआ है, तो फिर मैं जीरोस लिखता हूँ। let alpha comma beta be the zeros of a quadratic, फिर पॉलिनोमियल लिखना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। देन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को क्या लिखा जा सकता है, आपने कहा सर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी कि सर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वेयर k इज सम रियल नंबर। वेयर k इज अ रियल नंबर। तो आप देख सकते हो सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हम लिख सकते हैं किसको, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा को। पर सर कैसे? मैंने कहा k की सूटेबल वैल्यू चूज करके, और k की वैल्यू हम कितनी चूज करते हैं, जितना a निकल के आता है, k की वैल्यू हमेशा a के बराबर होती है। ये k आया कहाँ से? मैंने कहा बच्चों ऐसा होता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं ना, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर तुम मल्टीपल्स निकालोगे तो उनके रूट्स भी सेम आएंगे। तो मैंने कहा बाउंसर गई बात, मैंने कहा सुनो, तो मैंने कहा कि सर मैं इजी एग्जांपल लेता हूँ। अपन ने भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था 4x स्क्वायर माइनस 4s, है ना, आई थिंक प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ था वो, ऐसा ही था, ठीक है। इस इक्वेशन का जो रूट्स निकल के आया है, तो मुझे बताओ अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8s स्क्वायर माइनस 8s प्लस 2 कर दूं तो क्या उसके भी अलग रूट्स निकलेंगे क्या? तुमने कहा नहीं, वो 2 कॉमन लेके फिर उड़ा दूंगा मैं। इसी को अगर मैं डिवाइड कर दूं s स्क्वायर माइनस s प्लस का 1/4 कर दूं
पूरे को 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या अलग रूट्स निकल के आएंगे? तुमने कहा कतई नहीं आएंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो कि सर आप कर क्या रहे हो, k से मल्टीप्लाई तो कर रहे हो। आपने दोनों तरफ क्या करा, यहाँ पर 1/4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आपने दोनों तरफ 2 से किया था। मैं क्या काम करूंगा, यहाँ वापस से 2 से डिवाइड कर दूंगा, थ्रू आउट वापस से मुझे प्राप्त हो जाएगा। इसको मैं भी थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई करूँ, स्टिल आई विल गेट 4a स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो इक्वेशन तो चेंज ही नहीं हुई, ये तो फैमिली ऑफ इक्वेशंस हैं, जितने भी चाहो उतने निकाल लो। मैंने कि एग्जैक्टली या मैं वही कहना चाह रहा हूँ भाई, अगर ये एक पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स अल्फा बीटा है तो k टाइम्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स के रूट्स भी अल्फा और बीटा होंगे, क्योंकि रूट्स पे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा ना इस k से, ये तो कांस्टेंट को छेड़ रहा है, ये वेरिएबल के साथ तो इंटरफेयर ही नहीं कर रहा। आपकी इक्वेशन की ज्योमेट्री जो है, आपकी इक्वेशन का जो लॉजिक है वो थोड़ी मिटा दिया इसने, अभी भी आपका लॉजिक यही चल रहा है। आ गया लॉजिक भाई, किसी का साइन चेंज कर दिया हो, है ना, एक का साइन सबका नहीं, सबका करोगे तो भी दिक्कत नहीं आएगी, तुम -4 से मल्टीप्लाई करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई किसी एक का साइन चेंज कर दिया हो, किसी एक स्पेशल टर्म में ही चेंज आ रहा हो तो प्रॉब्लम होती है, तब आपके रूट्स चेंज होते हैं। आगे बात समझ में, इसलिए के लगाया जाता है। पर तुमसे सवाल में अगर गौर से देखोगे तो उसने एक चीज लिखी है अंग्रेजी वाली, फाइंड, उसने मांगी ही नहीं है पूरी फैमिली तुमसे, उसने कहा एक दे दो मैं खुश रह लूंगा उसी में, ठीक है। तो इतनी अंग्रेजी आती है देख लो मेरे को, खैर मेरी बात ही अलग है। तो आप देखोगे वेयर के इज अ रियल नंबर, नाउ it is given that comma for a quadratic polynomial comma sum of roots कितना दिया है, sum of roots equals to sum of roots equals to 1/4 and प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस का 1। तो आप देख सकते हो सम ऑफ रूट्स 1/4 होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा, माइनस का 1 निकल के आएगा। तो अपन क्या करें, आपने कहा कि सर सीधी सी बात है, इक्वेशन लगाओ। सो द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, सो अ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल which satisfies above conditions is क्या होगा, एक्स स्क्वायर के की वैल्यू 1 चूज करेंगे अपन, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है, आपने कहा 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, तुमने बोला माइनस का 1, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 एक्स माइनस का 1। अब देखो इसमें एक बात ये है कि अगर ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो सर इसका हर मल्टीपल रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो मैं सिंपलिसिटी के लिए क्या इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, और आप लिख सकते हो 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इक्वल्स टू कुछ नहीं लगाना बस। तुमने कहा यार आपने एलसीएम लिया, सर ये समझ में आ गया, 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 अपॉन का 4 कहाँ गया, वो जो एलसीएम का था। मैंने कहा लिया ही नहीं ना, मैंने यहाँ k की वैल्यू 1 चूज कर ली थी, मैंने कहा छोड़ो k की वैल्यू 4 चूज कर लो। मेरा मन है ना, k तो कुछ भी ले सकता हूँ, k इज अ रियल नंबर, तो मैंने k की वैल्यू 4 चूज करी, तो 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल, और ये माइनस का 4 बना के चला गया वो। दैट इज हाउ यू बेसिकली फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बोला है इसलिए मैंने एक निकाला, पूरी फैमिली चाहिए तो k लगा के आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छापेंगे जल्दी से। आई होप मैं समर्थ हूँ कॉन्सेप्ट समझाने का। वैसे है ना यार, देखो सॉल्यूशन वाले वीडियोस में इतना डिटेल कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने वन शॉट में बना दिया है। इस चक्कर में मेरे वीडियो काफी लंबे भी हो जाते हैं सेम एक्सरसाइज के लिए। आप देखोगे 2.2, बाकी और कई जगह आप वीडियो देखोगे आधे घंटे में चेप रखी है पूरी। बट मैं ये मान के चलता हूँ ना फिर कि यार अब जरूरी थोड़ी कि आप मेरा ही चैनल फॉलो कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है बच्चे सिर्फ एक्सरसाइज देखने आए हो, उन्होंने वन शॉट लेक्चर नहीं देखा, या उनको नहीं देखना हो इतना लंबा लेक्चर। वन शॉट भी काफी लंबे बनाता हूँ मैं, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन तो होते ही नहीं, थ्योरी होती है। तो सोचो जो मैं प्योर वन शॉट बनाऊंगा विद क्वेश्चंस वाला, वो 9-10 घंटे जाएगा एक लेक्चर। मैंने एक बार ट्राई किया था शूट करने का, तो भाई साहब 5-6 घंटे में तो शायद मैं बेसिक एनसीईआरटी करवा पाया था थ्योरी के साथ। फिर आरटी वारटी का जो मेरी शीट्स वीट्स होती है वो भी तो कराऊंगा, उसमें वन शॉट है, पीवाईक्यूज कराने होते हैं बहुत सारे। तो मैंने एस्टिमेट निकाला 11 घंटे के आसपास जा रहा था। फिर मैंने कहा छोड़ो यार, चाय पीते हैं अपन, फिर मैंने छोड़ ही दिया, है ना, आलस आ गए फिर। चलो सेकंड पे चलते हैं अपन। हम क्या है ऑफलाइन में तो बहुत सारे मैराथन बैचेस लेते हैं, ठीक है, मैं खुद प्रमोट भी करता हूँ।
लास्ट में भी अपन अपना ऐड करते ही हैं हर वीडियो के अंदर, ठीक है, खुद की वीडियो में तो कर ही सकते हैं ऑब्वियसली। तो वहाँ मैराथन बैच में इतनी दिक्कत नहीं आती, वहाँ ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ मैं 8-8 घंटे, बच्चे भी बड़े बोर नहीं होते क्योंकि मैं होने नहीं देता, ठीक है। तो वहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं है। पर इसमें क्या होता है ऑनलाइन के अंदर, एक तो कोई होता नहीं रिस्पॉन्स देने वाला, स्टूडियो पूरा खाली, अभी कोई कैमरा के पीछे भी कोई नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, थोड़ी बोरियत हो जाती है, इसलिए ज़्यादा लंबा करने में मज़ा नहीं आता। चलिए, तो मैराथन बैच में क्या, मैं हर 2 घंटे में आधे घंटे का ब्रेक देता हूँ, तो खाना पीना चलता रहता है हमारा, कभी मैगी कभी क्या, चाय तो आती है फिर। तो रूट 2 और 1/3 की बात करते हैं। तो आपसे कहा गया है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है, तो आप देखेंगे हाँ डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं, है ना, चलो लिख लेता हूँ। फॉर अ क्वाड्रेटिक, कौन सा टिक, क्वाड्रेटिक, सम ऑफ रूट्स, मैं फिर रूट्स बोल रहा हूँ, जीरोस बोलना, मेरी रूट्स बोलने की आदत हो रखी है यार। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू रूट 2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो आप लिखोगे सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑब्वियसली विच सेटिस्फाई अबव कंडीशन, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ रूट्स रूट 2 हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/3 हो, क्या होगा, इज अच्छा इसमें एक बात और है। तुमने कहा क्या सर बताइए, मैंने कहा जरूरी नहीं कि तुम एक्स में ही लिखो, है ना, वो भी नीड नहीं है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ। सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज यू ले लेते हैं, यू स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि रूट 2 यू प्लस 1/3, ठीक है, वेयर यू इज द वेरिएबल। ये लिख के आ जाएगा, तुम्हें कंफ्यूजन है तो, है ना, वेयर यू इज द वेरिएबल। तो वेरिएबल का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू वेरिएबल प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एक्स में लिखना है, छापो जल्दी से। ये एक तरीका है थ्योरी लिखने का कि पहले आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ऐसा लिख लो। तीसरे वाले में क्या करूँगा मैं, देखो quadratic polynomial whose sum of zeros, मैंने पीछे जीरो लिखा था, रूट्स लिखा था, ठीक है, जीरोस ही लिखा है। whose sum of zeros is equals to 0 and product of zeros is equals to root 5 comma is a quadratic polynomial जिसका sum of zeros 0 है और product of zeros root 5 है, इस क्या होगा, मैं t में ले लेता हूँ, t स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि 0 इंटू टी प्लस का प्रोडक्ट यानी कि टी स्क्वायर प्लस रूट 5। तो आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू रूट 5 इज टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू टी प्लस रूट 5, ठीक है। चलिए छापेंगे जल्दी से। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है बच्चों, इट सेज सम ऑफ रूट्स 1 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1। तो आप देखेंगे quadratic polynomial whose sum of zeros equals to 1 and product of zeros equals to 1 is क्या होगा,
आपने बोला कि सर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 निकल के आएगा। सिंपल, नोट करेंगे जल्दी से। चलें आगे, चलिए फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट आपसे क्या कहता है कि सम ऑफ रूट्स माइनस 1/4 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/4 है। फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कॉमा सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू माइनस का 1/4, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, या वैसे लिख सकते हो, सो a quadratic polynomial which satisfies above conditions is, क्या होगा, आपने कहा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, सम ऑफ रूट्स कितना है माइनस का 1/4 इंटू एक्स, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1/4 इंटू एक्स प्लस का 1/4, ठीक है। इसको भी अगर मल्टीप्लाई करके लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्योंकि आप देख सकते हो बच्चों, आप अगर एलसीएम लोगे तो यही निकल के आएगा। अगर मैं k की वैल्यू 4 चूज कर लेता हूँ इस जगह पर तो ये आ सकता है 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये एक है, ये भी, ये दोनों सेम ही है, इक्विवेलेंट क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं। तो आप k की वैल्यू 4 चूज करेंगे तो ये निकल के आएगा। छाप लेंगे जल्दी से, हो गया नोट। चलिए तो सिक्स्थ की बात करते हैं। सिक्स्थ क्या है, 4,1। तो अपन देखेंगे कि सर सम ऑफ रूट्स 4 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दिया है 1। तो आप देखेंगे अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 4, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 1 इज, क्या मिलेगा, आपने बोला सर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। छापेंगे जल्दी से। तो भाई अगर नोट हो गया हो तो थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट कर लेते हैं। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर हमें कॉल कर सकते हैं। अगर कोटा में रहते हो तो ऑफलाइन पधार सकते हैं, और अगर आप कोटा में नहीं रहते हो, बाहर रहते हो, तो आप ऑनलाइन आ सकते हैं। अभी हम थोड़े टाइम में हमारा ऐप लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तो उस ऐप के ऊपर मैं लाइव क्लासेस ले पाऊंगा। फिलहाल हमारी लाइव क्लासेस गूगल मीट पे चलती हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छा तरीका लगता है मेरे को, ठीक है। तो बच्चों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेल आईडी दी है, उस पर मेल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, नीचे मैंने गूगल फॉर्म दिया है डिस्क्रिप्शन में, जो कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप कोई भी अपनी इंक्वायरी है तो अपनी क्लास के अनुसार वो इंक्वायरी हमें भेज सकते हैं, क्योंकि गूगल फॉर्म पे ध्यान हमारा सबसे पहले जाता है बच्चों, ठीक है। हम उसके रिस्पॉन्सेज के हिसाब से आपके जो डाउट्स होते हैं वो भी है। कमेंट्स में आप वीडियो सजेशन तो लिखते ही हैं, बट इसके अलावा अगर आप अपने वीडियो सजेशन पर्सनली भी भेजना चाहते हैं कि सर हमें इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा डाउट आता है, बट ना तो हम ऑफलाइन आ सकते हैं ना हम ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, आप अगर उस पर वीडियो ही बना दो तो अच्छा है, तो आप वो भी उस इंक्वायरी में भेज सकते हैं। रिमार्क का ऑप्शन हमने दिया है। आपको कहानी समझ में आ गई? अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ हम इस लेक्चर में आपसे क्या लेते हैं, विदा लेते हैं। हम मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, जहां पर हम एक्सरसाइज 2.3 की बात करेंगे, ठीक है। इसी के अलावा चैनल पे बहुत सारे यूटिलिटी वीडियोस आते हैं, जैसे कि हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, एमसीक्यू पेपर कैसे दें, बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, सैंपल पेपर कब लगाने, कैसे लगाने और कहाँ से लगाने हैं, सारी बातें
उन वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।